सो गाइस, जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि जब हाओ शेंग स्पिरिट फोननेस को अब्जॉर्ब कर लिया था, तब तक उसके मॉम डैड उसे छोड़कर जा चुके थे और उसके लिए एक लेटर छोड़ के गए थे। उसके अंदर बहुत कुछ लिखा हुआ था। उसके अंदर लिखा हुआ था कि तुम्हारी आइडेंटिटी को छुपानी होगी और तुम्हें किसी को नहीं बताना चाहिए तुम किस सना फ्लाइट हो। अब हाओ शेंग अपना सामान लेके मून टेम्पल की तरफ निकल पड़ता है। उसे इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि वो अपनी स्वॉर्ड से एक चट्टान को ही काट देता है। उस लेटर के अंदर ये भी लिखा था कि उसके मॉम डैड के पास तब तक नहीं आ सकता जब तक वो सेवन काला काल नाइट ना बन जाए। फिर वो ओडेन सिटी के अंदर जाता है, वहाँ की तबाही देखने लगता है। हर तरफ तबाही ही तबाही थी। कई सारे सिपाही वहाँ की सिचुएशन संभाल रहे थे। अब हाओ शेंग डिसाइड करता है कि वो सारे डिमेंस को मारकर फिर ऐसे एक तबाही मचाने नहीं देगा। मॉम डैड मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, मुझे वक्त गवाए बगैर मुझे आगे बढ़ना होगा। वहीं अब हम डेमन लॉर्ड को देखते हैं जिसके पास उसका सेनापति आया है। वो बताता है कि उल्फ डेमन गॉड जिंग्यू के हाथों मारा गया है। डेमन क्रॉन भी डिस्ट्रॉय हो चुका है। हालांकि हमें इससे कुछ नुकसान तो नहीं हुआ है, लेकिन वो जिंग्यू की बढ़ती हुई ताकत से परेशान है। डेमन लॉर्ड सेनापति के पास आकर चिंता ना करने को कहता है और मेन काम के ऊपर ध्यान देने के लिए कहता है। सेनापति कहता है कि मैं मेन काम नहीं भूला हूँ। वो कहता है कि मुझे अच्छे से पता है 6000 साल की प्रोफेसी आ चुकी है। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा। ऑस्टन ग्रूफिंग ग्रो होने से पहले मैं उसे ढूंढ लूँगा। फिर हाओ शेंग मून नाइट टेम्पल के अंदर आने के बाद अपने डैड की थ्रोन ऑफ सील को देखता है और वो डिसाइड करता है कि एक दिन उसकी भी खुद की थ्रोन ऑफ सील होगी। तभी वहाँ पर लीजिंग आती है। वो आते ही हाओ शेंग को गले से लगा लेती है। उससे यहाँ आने का कारण पूछती है तो हाओ शेंग सारी बात बताता है कि कैसे उसके मॉम डैड उसे छोड़कर जा चुके हैं। लीजिंग उसे चिंता ना करने के लिए कहती है और वो कहती है कि तुम्हारे पास अभी भी तुम्हारी लीजिंग मौजूद है। अगर तुम्हें कोई भी तंग करने की कोशिश करेगा तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। और तभी वहाँ पर मिस्टर नलन आते हैं। वो लीजिंग को देखते ही उसे बहुत ज़्यादा डांटते हैं क्योंकि वो ट्रेनिंग करने के बजाय इधर उधर टहल रही थी। लेकिन जब वो हाओ शेंग को देखते हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वो तुरंत उसके पास आकर पूछते हैं कि उस दिन उस डेमन को जिसने मारा था वो तुम्हारे टीचर ही थे ना। तो हाओ शेंग हाँ में जवाब देता है। मिस्टर नलन उससे और भी कुछ पूछना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले उन दोनों के आसपास एक शील्ड को बना लेते हैं ताकि उनकी बातों को कोई और ना सुन सके। डेमेंस इस बार कुछ बहुत बड़ा करने के बारे में सोच रहे थे, लेकिन तुम्हारे टीचर ने उनके प्लान पर पानी फेर दिया है। डेमेंस डर के मारे पीछे हट गए हैं। अभी तक मिस्टर नलन को नहीं पता है कि जिंग्यू हाओ शेंग के फादर हैं। मिस्टर नलन उससे पूछते हैं कि क्या मैं तुम्हारे टीचर लॉर्ड जिंग्यू को देख सकता हूँ क्या। हाओ शेंग कहता है कि वो अब यहाँ से जा चुके हैं। फिर वो एक लेटर उनको देता है। मिस्टर नलन उस लेटर को पढ़कर समझ जाते हैं कि हाओ शेंग लॉर्ड जिंग्यू का बेटा है। वो हाओ शेंग से कहते हैं कि तुम किसी टेम्पल के अंदर क्यों आए हो। तुम्हारे फादर पूरी दुनिया के सबसे ताकतवर नाइट हैं, वही तुम्हें सब कुछ सिखा देंगे। हाओ शेंग कहता है कि मेरे डैड ने यहाँ पर यहुआ नाम की टीचर से ट्रेनिंग लेने के लिए कहा है। ये सुनकर मिस्टर नलन फिर से हैरान हो जाते हैं और वो पूछते हैं कि क्या यहुआ से तुम्हें पढ़ने के लिए भेजा है क्या। हाओ शेंग पूछता है कि क्या ये हुआ को क्या हुआ है। मिस्टर नलन कहते हैं कि ये हुआ कोई टीचर नहीं है, वो एक बुक स्टोर का कीपर है। और फिर ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है।